में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि देखते ही देखते पूरा इलाका तबाही में बदल गया। नेपाल तिब्बत सीमा से शुरू हुआ यह सैलाब घरों, सड़कों, पुलों और गाड़ियों को अपने साथ बहाता चला गया। लेकिन सवाल है, आखिर ये तबाही शुरू कैसे हुई? दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास करीब 5200 मीटर की ऊंचाइयों पर ग्लेशियर यानी पहाड़ पर जमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा, जिसके साथ भारी मात्रा में चट्टान और मलबा भी नीचे आया। ये मलबा लहंडे नदी में जा गिरा और कुछ देर के लिए नदी का रास्ता रोक दिया। फिर जब ये प्राकृतिक रुकावट टूटी तो पानी, बर्फ, पत्थर और कीचड़ का ऐसा सैलाब नीचे की तरफ दौड़ा कि रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती चली गई। आसान भाषा में समझिए, पहाड़ से बर्फ और चट्टान टूटी, नदी का रास्ता रुका, पानी जमा हुआ और रुकावट टूटते ही मौत का सैलाब नीचे आ गया। ये पानी आगे भोटोकोशी और त्रिशोली नदी तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि त्रिशोली नदी का जल स्तर महज 30 मिनट में करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। कई जगह लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तबाही का खौफनाक मंजर सीसीटीवी और वीडियो फुटेज में भी कैद हुआ। कहीं पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती दिखी तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भागते नजर आए। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में कम से कम 165 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में करीब 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी है। नेपाल में लापता लोगों में 130 से ज्यादा भारतीय बताए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कई दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु और पर्यटक भी हैं। उधर तिब्बत में भी 3 मौतें और 265 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। अब नेपाल की सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाश कर रही है। कई लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन टूटी सड़कें, बह चुके पुल और जमा मलबा राहत अभियान को बेहद मुश्किल बना रहे हैं। और अब इस तबाही से भारत की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि नेपाल की यही नदी आगे चलकर नारायणी और फिर भारत में गंडक नदी के रूप में आती है। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में खास सतर्कता बरती जा रही है। बिहार में गंडक नदी के जल स्तर पर नजर रखी जा रही है और कई इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। भारत सरकार भी नेपाल की मदद के लिए आगे आई है। भारत ने करीब 10 टन राहत सामग्री, जिसमें टेंट, कंबल, दवाइयाँ, हाइजीन किट और सोलर लैंप शामिल है, वो नेपाल भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन आम लोगों के लिए भी चेतावनी है। अगर आप नदी के किनारे, निचले या नेपाल सीमा से लगे इलाकों में रहते हैं तो नदी और तेज बहाव वाले पानी से दूर रहें। प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज न करें और हालात बिगड़ने पर तुरंत ऊंची और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और एक बात सबसे जरूरी, नेपाल में हुई इस तबाही का मतलब ये नहीं कि वैसा ही सैलाब सीधे पूरे भारत में आने वाला है। भारत में खतरा स्थानीय बारिश, नदी के जल स्तर और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सैकड़ों लोगों की तलाश हो रही है। कई देशों की नजर अपने नागरिकों पर है और भारत की नजर नेपाल से आने वाली नदियों पर। पहाड़ से शुरू हुई तबाही अब सीमा पार चिंता बन चुकी है। सवाल सिर्फ ये है कि इस जल भराव का असर आखिर कहां तक पहुंचेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। तो हम लोग को भी मालूम हो गया है, धीरे धीरे मोबाइल से भी और प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को मालूम हुआ है। तो जैसे कि रेता में बहुत आदमी गया हुआ है काम करने के लिए, तो वो लोग को भी फोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि यथासंभव जल्दी यहाँ पे मतलब आ जाएं, क्योंकि पिछले बार भी पानी के चलते कुछ आदमी रुक गया था और रात भर वहीं रुकना पड़ा था। तो अभी तो नाव गया हुआ है वो लोग आने के लिए। सूचना यही है हम लोगों को कि तो एसडीएम साहिबा आई हुई थी, उन्होंने सब ग्रामीणों को तो समझा बुझा कर गई हुई हैं कि भाई नदी के किनारे आप लोगों को नहीं आना है, पानी ज़्यादा आ रहा है। नेपाल में त्रिशूला बांध टूट चुका है, तो हम लोग भी तो मतलब सतर्क ही हैं। तनी आईनी सीएम ए दुकाची बानी एसडीएम आईनी आपा तनी हट जाए के हमनी के, तो हमनी के ये घर दुआर बा कहां हट के जाइल जाई, कहां ना जाइल जाई। ओसन बात बा कि सरकार हमनी के केनो व्यवस्था लगाओ, केनो सरकार हमनी के जगह जमीन दे के अब व्यवस्था लगाई जान, का करी जा, हमनी के कहां भाग के जाई जान, बताई जान। हमनी के ये घर दुआर बा, ये बा जगह, तो हमनी कहां जान जान।
सरकार चिंता करो, हमनी के बसाओ के नो हटाओ, हमनी घर द्वार छोड़ के कहाँ जान जा, चाहे दम जा कि का कर हमनी के नहीं रहम सो, कहाँ जाइले, कहाँ जाइए सो कहाँ जाइले। गंगा जी ये करतरी तो गंगा जी के बनवावे लोग ठोकर बढ़ी या मजबूत बनाई तब न लोग रही। अब एक गो ठोकर बनाइल बा बीरा भार आ ये जे पनिया बनाइल बा जे जुमू से नहीं के खाता ई ठोकर कैसन बनले बा लोग भागे भइल बा। डीएम साहिब आई रहली हो। अब हम तो नहीं पानी ना तो डीएम साहब से हम खुदा बात कइले रहे। खेती बाड़ी नहीं खे जांगर से अपन कमाइल जला खाइल जला अपन कतहु व्यवस्था करी जा कतहु भी जा हमनी के बसाई जा, हमनी के घर छोड़ के कहाँ जाए जा, नदी के तीरे बानी जा। इससे पहले अगर आप देखिए नॉट ओनली नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इवन ऑफ अमिस्ताट जो अभी वेनेजुएला में हुआ था, सो वी आर एवर रेडी फॉर सच टास्क। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने अपना काम फुर्ती से करना शुरू कर दिया। हमने अपने C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को तैयार किया और फिर सिविल अथॉरिटीज़ NDRF के साथ उसमें हमने मेडिसिन और रिलीफ मटेरियल लोड करना शुरू करा ताकि हम जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकें। बिकॉज जब भी ऐसी आपदा आती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच देयर एट द अर्लीस्ट, क्योंकि उस समय जो गोल्डन आवर होता है उस समय जो इतना आप सप्लाई पहुंचा सकते हैं उससे बहुत जान माल के नुकसान को कम करने में बहुत वो फ़ायदेमंद रहता है। तो हमारा एम यही था, मिशन ये था, लॉन्च एट द अर्लीस्ट।